नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। संभल विवाद के बाद से सीएम योगी का तगड़ा एक्शन जारी है। क्लियर शब्दों में कह चुके हैं कि कोई भी दंगाई बख्शा नहीं जाएगा। इस बीच संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क चौतरफा घिरते जा रहे हैं। पहले संभल हिंसा में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, अब बिजली विभाग ने उनके यहां छापेमारी की और बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज कर दिया है। इतना ही नहीं, सांसद के घर की बिजली भी काट दी गई और अब बिजली कर्मचारियों को धमकाने के आरोप में सांसद के पिता पर भी मामला दर्ज होने की चर्चा तेज है। इन सब के बीच अखिलेश यादव की बेचैनी बढ़ गई है। अपने सांसद पर एक्शन के बाद अखिलेश यादव ने सरकार पर बर्क को परेशान करने का आरोप लगा दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि यह सब अधिकारियों का खेल है। हिंसा के बाद अधिकारी अब खुद को बचाने के लिए खेल रच रहे हैं, मुसलमानों के घरों में छापे मार रहे हैं, सांसद के घर भी पहुंच रहे हैं। सीएम बीजेपी के लोगों की भी जांच करे, बीजेपी के नेता बिजली चोर है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि योगी एक्शन से अखिलेश यादव की बौखलाहट इतनी क्यों बढ़ती जा रही है। आज इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। योगी जी का डंडा तो चल रहा है, अखिलेश यादव इतना ज्यादा क्यों बिलबिला रहे हैं? देखिए, योगी आदित्यनाथ की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि एमपी के घर में अधिकारी घुस के वहां एसी का कनेक्शन काट रहे हैं, है ना। क्यों काट रहे हैं? क्योंकि बिजली की चोरी हो रही थी, ऑक्सी लगाया जा रहा था, हुक लगा करके फ्री में बिजली, है ना। फ्री की आदत हो गई है, मुफ्त खो रहे हैं ये सब। ये सेक्युलरिज्म की आड़ में ये हराम का काम करना, ये तो समाजवादियों का एक अजब किस्म का डिफिनेशन आ गया। क्या बोल रहे हैं ये? मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, तो ये तो चल ही रहा है। स्पेशल वर्शिप एक्ट बना हुआ है, तो वक्फ बोर्ड एक्ट बना हुआ है, तो माइनॉरिटी कमीशन बना हुआ है, पता नहीं क्या क्या बना हुआ है जी। भाई कोई बता दो कि आर्टिकल 25 से 30 के बीच में ये तो नहीं लिखा हुआ कि मुसलमान को फ्री बिजली, और फ्री बिजली नहीं दिया तो चोरी करना। ये कौन से पर्सनल लॉ के तहत कवर होगा? ये जरा ज्ञान हम लोगों का बढ़ाओ। हाँ? मुसलमानों को तंग किया जा रहा है। भाई मुसलमानों को किस आधार पर तंग किया जा रहा है? चोरी करने से रोकने के लिए इसको तंग करना कहता है। हाँ? ये किस तरह की घटिया राजनीति हो रही है देश के अंदर में? बीजेपी वाले भी चोरी कर रहे हैं। पहले अपना बताओ, पहले तो अपना बताना चाहिए ना जी। बताइए। ये सब सेक्युलरिज्म का पुरोधा है। हंसी आती है। कोई टोटी चुरा के लेके भाग जाता है, तो कोई बेडरूम में उठा के लेके गद्दा उद्दा लेकर के भाग गए कुछ लोग। और कुछ लोग, बताइए, एमपी का घर है, 6-7 महीने का बिल आ गया। तंग करना नहीं कहते अखिलेश बाबू इसको। अगर यह तंग है तो बर्क को कहिए कि जो पिछले 6 महीने में उसने बिजली बिल जमा की है वो रसीद दिखा दे। अगर वो प्रोड्यूस कर दिया तब आप कहो कि भाई तंग किया जा रहा है, कि हम तो बिजली दे रहे हैं। 160 करोड़ रुपए संभल के उस इलाके में बिजली डिपार्टमेंट का ये लोग गायब कर दिए। किसका पैसा है ये? यूपी की जनता अपनी गाढ़ी कमाई से टैक्स भरती है, इन चोरों के लिए नहीं, इन दरिंदों के लिए नहीं। आपके एमपी को बिजली चोरी करने के लिए नहीं। छापेमारी के दौरान बिजली विभाग के अधिकारियों को धमकी भी दी जा रही है। हाँ, धमकी क्यों नहीं देंगे? तुर्क हैं भाई, देखते नहीं टोपी पहनते, तुर्की टोपी। हैं? किसकी मजाल? 1000 साल हमने इस देश के ऊपर हुकूमत किया है। ये कौन योगी आ गया जो हमें अधिकारियों को भेज रहा है हमारे घर? ये है इनकी शान। घसीट घसीट के उसको जेल में बंद कीजिए। तो सीएम योगी के अधिकारी जो है वहां के एसपी, उन्होंने भी क्लियर कह दिया है कि किसी को बख्शेंगे नहीं। बिल्कुल बख्शना ही चाहिए। कहां है वो राहुल गांधी? संविधान लेकर के चल रहे हो। कौन संविधान में कौन सा आर्टिकल में लिखा हुआ है बिजली चोरी अलाउड है? भाई संविधान लेके चलता है नहीं ये लोग। राहुल गांधी के देखे देखी कॉपी कैट अखिलेश यादव भी लेके चलते हैं।
संविधान दिखाते हैं, तो संविधान के किस पारा में लिखा हुआ है कि मुसलमान चोरी करेंगे बिजली की? कहां है वो मौलवी मौलाना ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के? और वो कहां है ये जमीयत उलमा हिंद? जरा बताओ कि बिजली चोरी करना हलाल है या हराम है? बताना तो पड़ेगा। अगर चोर है और ये हराम है, संविधान के खिलाफ है, नियम के खिलाफ है, तो जेल में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? या फिर आपने एक कोई टोपी पहन ली, संसद पहुंच गए तो चोरी अलाउड हो गई? ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, वहां बिजली का कनेक्शन काटा गया है तो अधिकारियों को धमकाने लग गए। अधिकारियों को ही धमकाने लग गए तो अधिकारी भी डर गए। भाई डर के मारे ही तो वहां संभल के अंदर 150 लोगों को काट दिया गया, हिंदुओं को 1978 में। तब से खौफ और डर का माहौल था। वहां पे 80-90 वैश्य समाज के लोग अपना घर द्वार छोड़ छाड़ बेच बाच के वहां से पलायन करके डर के मारे। अपने घर, अपने मंदिर, अपने देवी देवताओं को, अपनी मूर्तियों को सब छोड़ के त्याग के वहां से निकल गए। क्यों? भाई सेक्युलरिज्म है इस देश में। यह अजीब कहानी है इस देश की। मुसलमान मुसलमान बन के रह सकता है, क्रिश्चियन क्रिश्चियन बन करके रह सकता है, सिख सिख बन करके रह सकता है। यह हिंदू बन के नहीं रह सकता। और इसको आप सेक्युलरिज्म कहेंगे? तो वर्क साहब को तो जवाब देना पड़ेगा। शांति और सौहार्द की बात अखिलेश यादव सिर्फ हिंदुओं से ही क्यों करते? देखिए, शांति और सौहार्द क्या होता है? शांति सौहार्द तो जगह बाद में। पहले बताओ क्यों चोरी की, क्यों मंदिर को बंद किया, क्यों मंदिरों के ऊपर कब्जा हुआ, क्यों हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को कुएं के अंदर डाल के उसके ऊपर मिट्टी से भर दिया गया? पहले इसका जवाब दे दो, तब सौहार्द के बारे में बात करना। मैं बार बार कहता हूं, इस तरह के नकली हिंदू, ये हिंदू समाज के लिए सबसे बड़ी समस्या वही है जो नाम से हिंदू दिखते हैं लेकिन मस्तिष्क उनका गुलामी से भरा पड़ा हुआ है, भरा पड़ा हुआ है। तो ये योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश है। ये बिजली विभाग ने कमाल कर दिया। वो जिधर कुछ हाथ लगा रहे हैं सोना निकल रहा है। कोई दरवाजा खोलते हैं मालूम चलता है मंदिर निकल जा रहा है, दूसरा दरवाजा खोलते हैं मालूम चलता है बिजली चोरी हो रही है, तीसरा दरवाजा खोलते वहां कुआं मिल जाता है, कुएं की खुदाई होती है मूर्ति निकल आती है। दिक्कत क्या है? ये सेकुलरिज्म और ये सेकुलर पार्टियां, ये राहुल गांधी, अखिलेश यादव, लालू यादव, ये दिस ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स, वो हिंदुओं को मूर्ख समझते हैं कि हिंदुओं को जाति में बांट दो। देखो भाई, तुम ओबीसी, तुम दलित, तुम अपर कास्ट, तुम ये तुम वो, हिंदू बट जाएंगे, अपना काम हो जाएगा। मुसलमानों में एकता बनी रहे, मुसलमानों का पूरा वोट हमें कैसे मिल जाए, बस उसी की राजनीति है। ये राजनीति नहीं होती। मैं बार बार कहता हूं, हिंदुस्तान में सेकुलर पार्टियों का हिसाब किताब ऐसा है कि अगर उनको कहा जाए भी कपड़े खोल करके चौराहे पे खड़े हो जाओ, मुसलमानों का सारा वोट तुमको मिलेगा, तो वो भी करेंगे। वो भी करेंगे। ये क्या हो रहा है? आउटराइट सारे मीडिया चैनल सब जगह से सबूत के साथ दिखाया जा रहा है कि चोरी की है बर्क ने, बिजली चोरी, और फिर भी लोग उसको डिफेंड कर रहे हैं। ये सेक्युलरिज्म का ये कौन सा फलसफा है, कौन सी फिलॉसफी है सेक्युलरिज्म की कि जिसमें आपको चोरों के साथ खड़ा होना पड़ रहा है?
बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। संभल मामले में सीएम योगी के एक्शन के बाद दंगाइयों की हालत खराब है। वहीं सीएम योगी के सख्त आदेश के बाद अब यूपी पुलिस भी पहले से ज्यादा आक्रामक अंदाज में नजर आ रही है और ताबड़तोड़ एक्शन से कट्टरपंथियों और अपराधियों में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।